तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त गोवर्धन पूजा चल रही है। आज गोठान दिवस भी मनाया जा रहा है। परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए इस पूजा में, और छत्तीसगढ़ में आज के दिन खासी रौनक रहती है, क्योंकि पूरा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और खेती पर पूरा प्रदेश टिका हुआ है। और ऐसे में ये जो त्यौहार है गोवर्धन का, ये किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। गोवर्धन पूजा और गौठान दिवस आज मनाया जा रहा है। बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। और एक सरकार ने कोशिश भी की किसानों को और समृद्ध बनाने के लिए, और इसीलिए सरकार ने गौठान दिवस मनाने का भी फैसला लिया। सरकार ने गौठान बनवाए भी, जहां पर किसानों से गोबर का संग्रहण भी हो रहा है, और इसके अलावा गायों की देखभाल भी हो रही है। वहां पर खासकर जो पशु सड़कों पर रहते थे, उन्हें एक जगह देने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने आज बधाई भी दी, सबको शुभकामना संदेश भी दिया, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की उन्होंने। गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्यौहार है, बात आज उन्होंने अपने संदेश में कही। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, और अन्नकूट के रूप में भी इसे अलग जगहों पर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में आज के दिन गायों की पूजा की परंपरा रही है, और गायों को बाकायदा सजा धजा कर उन्हें पूजा जाता है, खिचड़ी खिलाई जाती है। गोधन के रूप में अमूल्य चीज़ों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। ये मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में आज कहा। और कुछ जो पारंपरिक वेशभूषाएँ हैं, अलग चीज़ें हैं, उनका भी वितरण आज करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के बीच। मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि सरकार ने गोधन को सहेजने के लिए और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में गौठान बनाए गए हैं, ताकि सड़क दुर्घटना को रोकने के साथ ही फसलों की रक्षा हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पशुधन हैं जो आवारा थे, सड़कों पर रहते थे, और इस वजह से गौठान बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। और इससे सरकार की कोशिश ये है कि एक तो हमारा पशुधन सड़कों पर न घूमे, उससे एक्सीडेंट ना हो, और वो फसल को भी नुकसान ना पहुंचाए किसानों की। साथ ही पशुपालन को अर्थव्यवस्था से जोड़ने, लोगों को रोजगार दिलाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास भी ये सरकार कर रही है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का डर है, इसीलिए सैनिटाइजर का उपयोग खूब हो रहा है और मास्क का उपयोग भी कर रहे हैं। गौ पालकों से गोबर खरीदी कर वर्मी कंपोस्ट और दूसरे उपयोगी सामान बनाने की पहल हुई है। इस दिवाली हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर गोबर के दीपक भी बनाए गए, और वो मार्केट में गए हैं, पूरे देश भर में गए हैं, और बहुत अच्छे से उन्हें बनाया गया। छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा में खिचड़ी खिलाने की तरह ही हम सभी को साल के 365 दिन गायों के लिए छाया, चारा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि हमारा जो गौधन है उसको हम बचा कर रख सकें। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा कदम हो सकता है, अगर हमारा पशुधन सुरक्षित रहेगा। और उस पर सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि किसानों के लिए ये सिर्फ आस्था का मामला तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका का भी साधन है। और इसीलिए इस तरह के जो पर्व हैं, उनकी जो रौनक है वो देखते ही बनती है। शहरों में बैठे लोग अक्सर ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि त्योहारों की वो रौनक नहीं रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो रौनक दिखती भी है, और सरकार भी अपने स्तर पर उसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खाट का भी आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त खाट पे बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ।
गाय की पूजा भी इससे पहले मुख्यमंत्री ने की। और उन्होंने आज अपना शुभकामना संदेश भी लोगों को दिया, वो भी हमने आपको बताया। कोशिश रहती है जो भी पारंपरिक त्यौहार हैं उनको सबके साथ मनाया जाए और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हो। छत्तीसगढ़ की परंपरा को ये कोशिश लगातार भूपेश बघेल की रहती है और जब से वो मुख्यमंत्री बने कोशिश लगातार कर रहे हैं। सांटा का प्रहार झेलने की जो परंपरा है उसको भी मुख्यमंत्री ने इस बार निभाया था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और ये देखिए रौनक देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा है, छत्तीसगढ़ का संगीत है।
परंपरागत तरीके से गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री ने की है। परिवार उनके साथ है, मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई ऐसी परंपराएं हैं जो लगातार चलती आ रही हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ की पहचान है, वो भी यहाँ पर की गई। और इसके अलावा गायों की पूजा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और सरकार की क्या इच्छा है और जो संदेश उन्होंने दिया वो भी हमने आपको बताया। एक बार फिर से बताते हैं, मुख्यमंत्री ने आज तमाम लोगों को गौठान दिवस और गोवर्धन पूजा की बधाई दी और साथ ही उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्योहार है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कई जगह से अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गायों की पूजा करने की परंपरा रही है। गायों को सजा धजाकर उनकी पूजा और खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में अमूल्य चीजों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गोधन को सहेजने और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और कर रही है। सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में गौठान बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ ही फसलों की रक्षा भी हो सके। पशुपालन को अर्थव्यवस्था से जोड़ने, लोगों को रोजगार दिलाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौ पालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट और दूसरे उपयोगी सामान बनाने की पहल की गई है और इसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिला है।